यू आर एंटी नेशनल। अगर तुमने करप्शन के बारे में कुछ भी बोला तो यू आर एंटी नेशनल। अगर तुम्हें हवा में पोल्यूशन दिखा तो यू आर एंटी नेशनल। अगर तुमने एक करने वाले को रेपिस्ट बोला तो यस, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। दिल्ली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई। और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। और साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर। धर्म जो है ना, बहुत बड़ा एक चीज है। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो, वो मुश्किल है। पूजा करना आसान है। चलो पहले मैं तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरब जहाँ जो मोस्टली पैरोडी एंड स्केच वीडियो बनाते हैं, उसने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जो 3 इडियट फिल्म की पैरोडी वीडियो है, जिसमें पूरब जहाँ ने रिसेंटली चल रहे हमारे इंडिया के इशूज के बारे में बात की, लाइक करप्शन, पोल्यूशन एंड द अदर बेसिस बंस। पूरब जहाँ को लोग अप्रिशिएट करने लगे और अभी भी अगर तुम उसका कमेंट सेक्शन देखने लगोगे तो तुमको बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सबका कहना था कि पूरब जहां, जिसका चैनल एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है, सबने पूरब जहां को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। एक दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन दूसरे दिन को स्टार्ट होता है पीआर का गेम। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जगह जगह पूरब जहां को हेट देना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर तुम्हें जरा सी भी कॉमन सेंस है, तुम्हें सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई की हेट और जबरदस्ती की हेट कौन सी है। इट्स नॉट लाइक कि सब बिके हुए हैं, लेकिन दैट्स हाउ इन्फ्लुएंस वर्कर्स। तुम एक को खरीदो, उसके 10 सपोर्टर भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ये सब चल ही रहा होता है। तभी ध्रुव राठी पूरब जहां की वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, नाउ यू नो। अब पॉइंट यही है कि पूरब जहां के बोले हुए वर्ड्स को अभी तक कोई भी काउंटर नहीं कर रहा है। आपने जितने भी हेट कमेंट्स, रील, ट्वीट देखे होंगे, अभी तक किसी ने भी पूरब जहां के वर्ड्स को काउंटर नहीं किया। एंड देन जब उनके पास काउंटर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, देन द स्टार्टेड टॉकिंग नेशनल। इट्स लाइक ध्रुव राठी उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये भी एंटी नेशनल ही है। पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है इससे रिलेटेड। लाइक गिरो अप भाई, भारत में रहकर अगर तुमने करप्शन के बारे में कुछ भी बुराई कर दी, इज सेम पीपल जो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना। एंड नोबडी नोज इफ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ आफ्टर द तुर्त यू जस्ट टॉक्ड अबाउट। और कुछ पीआर वाले रील्स भी हैं जिनका कहना है कि पूरब जहां जो आधी गिलास खाली है उस पर तो वो ध्यान दे रहा है, लेकिन जो आधी गिलास भरी हुई है उस पर उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। देखो इस चीज का सिंपल है, इट्स नॉट अबाउट द हाफ गिलास इज एम्प्टी और हाफ गिलास इज फुल। इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू ड्रिंक देन वाटर। और अगर उसी हाफ गिलास और वाटर जिसकी तुम बात कर रहे हो वो जहर बन चुका है तो लोग तो उस पे कमेंट करेंगे ही ना। इंडिया में तुम्हें कुछ ही रियल पॉलिटिशियन मिलेंगे जो कि अपना एक्चुअली में काम कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिशियन चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, उसे अपना भगवान मत बनाओ। एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पॉलिटिशियन को पता है कि कैसे उनको अपने अंधे सपोर्टर्स को टारगेट करके रखना है। एंड द मेजोरिटी इज रिलीजन। इंडिया में रिलीजन के नाम पर इतना हेट रेट बढ़ चुका है कि लोगों को लगता है कि सामने वाला अगर किसी और धर्म का है तो वो हमारे लिए खतरा ही है। एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन इंडिया। तुम्हें जितने भी धर्म के ऑनलाइन रक्षक देखने को मिलते हैं उससे तुम कभी भी पूछ लेना भगवत गीता के बारे में या फिर किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेना, इनके दिमाग में सिर्फ हेट भर दी गई है सामने वाले के लिए, जिसके कारण इनकी मेंटलिटी पूरी तरीके से हेट से भरी हुई है। ये बस गिन चुन के गूगल से उठाए हुए एकादक संस्कृत के लाइन को उठा लेंगे और अपने बायो में लगाकर अपने आप को धर्म का रक्षक समझेंगे। किसी दिन सारे हेट को निकाल के सच्ची श्रद्धा से भगवत गीता पढ़ के देखना। और हाँ, रवि गुप्ता ने शायद सही बात कही थी। धर्म जो है ना,
बहुत बड़ा एक चीज़ है। धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। निभाना ये है कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, तुम किसी को परेशान ना करो, तुम किसी से जलन मत रखो, तुम वो मुश्किल है। पूजा करना आसान है।